खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या। मतलब पढ़िए इतना कि आपको ये लगे कि हाँ अब क्या बनना है। ठीक है, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। आप पढ़ लिख लीजिएगा। पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपको ये रास्ता, सब तरफ का रास्ता आपका खुल जाएगा, हमको किस क्षेत्र में जाना। लेकिन पढ़ने के बाद अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपको कहीं किधर का भी रास्ता नहीं खुलेगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया है खुद को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। देखिएगा कल हम डीएनए का हम एक चैप्टर पढ़ाए थे। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ था, वो आज हम आपको बताएंगे। देखिएगा डीएनए हम पूरा खत्म कर चुके थे। अब देखना क्या है आरएनए। आरएनए जो हम क्या पढ़ाए हैं वो आरएनए हम आपको बताएंगे। आरएनए क्या है इसमें देखिए, ये आरएनए जो है, आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसको ये नहीं बोल सकते हैं डी राइबोन्यूक्लिक एसिड, नहीं होगा। ये क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक एसिड। वो डीएनए में होता है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या है शुगर। ठीक है, उसमें क्या था, ये जो है आरएनए, आरएनए को क्या हम बोलेंगे? शुगर बेस के कारण इसको क्या हम बोलेंगे? राइबो शुगर। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम आपको डीएनए में पढ़ाए थे नाइट्रोजन बेस। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? थाइमिन यूरेसिल। ठीक है, बेस के जगह थाइमिन के जगह पे यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसकी जो रचना होती है एकल एकल कुंडली रचना होता है। इसका जो रचना क्या होता है? एकल कुंडली रचना होता है। उसके बाद देखिएगा इसका जो कार्य होता है क्या? प्रोटीन संश्लेषण करना। इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन कितना लेगा कितना करेगा वो हम आपको बताते हैं। क्या है इसमें 10 अनावश्यक, शरीर में जो 10 जाता है प्रोटीन, 10 अनावश्यक जो जा रहा है उसमें देखिएगा 10 अनावश्यक भोजन भी जाता है। ठीक है, 10 अनावश्यक भी जाता है शरीर में और 10 भोजन भी जाता है। ठीक है, 10 अनावश्यक भोजन हम लिख भी दिए हैं। तब जाके टोटल होकर 20 एमिनो एसिड हो जाने के बाद एक प्रोटीन बनता है। ठीक है, तब देखिएगा आरएनए का प्रकार। देखिए ये जो आरएनए है ये मैसेंजर आरएनए। ठीक है, उसका क्या है? आरएनए परिवहन। ठीक है, ये आरएनए निर्माण करेगा। ठीक है, देखिएगा ये पहचान करेगा, ये क्या मैसेंजर आरएनए पहचान करेगा ये कितना अनावश्यक आवश्यक कितना मतलब भोजन पदार्थ आ रहा है, ये पहचान करेगा। परिवहन क्या है? ये क्या कर परिवहन करवाएगा। ठीक है, ये क्या करवाएगा? परिवहन कराएगा। ये क्या है? ये निर्माण करेगा। क्या? राइबो आरएनए। ठीक है, ये राइबो आरएनए लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या करेगा? निर्माण करवाएगा। देखिएगा एक बार और समझिएगा। ठीक है, क्या है ये आरएनए? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका जो होता है राइबो होने के कारण क्या हो गया? राइबो शुगर। ठीक है, क्या होगा? राइबो शुगर। उसके बाद क्या है दूसरा में क्या होता है? इसका जो होता है हम आपको बताए थे डीएनए में। डीएनए में क्या बताए थे? थाइमिन। नाइट्रोजन बेस के जगह हम आपको थाइमिन बताए थे। यहाँ क्या है आरएनए में? उसके जगह क्या आता है? यूरेसिल। क्या है? आरएनए। आरएनए का जो रचना होता है वो एकल हेलिक्स का होता है। डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स का होता है। अगर इसी में हम जहाँ नाइट्रोजन बेस हम आपको बताए हैं, नाइट्रोजन बेस जहाँ आपको हम बताए हैं वहाँ पर क्या आया गया? बेस के जगह पर थाइमिन के जगह पे यूरेसिल। यूरेसिल जैसे ही आएगा वहाँ आरएनए समझ जाइएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, एग्जाम में आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, आगे इसके आएगा रचना। रचना क्या था? रचना इसका एकल कुंडली आकार का होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए क्या है इसका आरएनए का जो काम होता है प्रोटीन से मतलब क्या? निर्माण करना। अब आगे देखिएगा कि कितना प्रोटीन कितना हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें क्या होता है? 10 अनावश्यक प्रोटीन होता है 10 होता है आवश्यक, जो हम 10 हमारे शरीर में अवेलेबल होता है। उसके बाद 10 जो होता है हम खान पान से हम लेते हैं। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या होता है? 20 एमिनो एसिड होता है। ठीक है, इसी का काम जो होता है फिर से एक बार और देख लीजिएगा। 10 अनावश्यक हमारे शरीर में होता है अमीनो एसिड। ठीक है, 10 अनावश्यक जो होता है हमारे शरीर में होता है, 10 हम खान पान से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मिला कितना होता है? 20। ठीक है, हम यहाँ लिख दिए हैं। तब जाके एक प्रोटीन बनता है। क्या होता है? तब जाके एक प्रोटीन बनता है। उसके बाद इसी को पकड़ने का काम, पहचानने का काम किसका होता है? प्रोटीन। ठीक है, यहाँ बताया ना कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का मतलब क्या? प्रोटीन निर्माण। ठीक है, आप समझ गए आप?
आरएनए क्या है, आरएनए क्या है, आरएनए राइबो शुगर है, राइबो का राइबो शुगर है। उसके बाद क्या है इसका बेस, जो डीएनए में बताए थे, जो थाइमिन का जगह क्या आता है, यूरेसिल। इसका संरचना क्या होता है, डबल मतलब सिंगल हेलिक्स का होता है, ठीक है। उसका क्या, इसका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण करना, मतलब क्या, निर्माण करना। 10 आवश्यक अनावश्यक हमारे शरीर में होता है, ठीक है, और 10 हम खान पान से लेते हैं, दोनों मिला के 20 होता है, जो एक एमिनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण करता है। उसका इसी का काम है किसको पहचानना, आरएनए का, ठीक है। फिर आगे देखिएगा कि प्रोटीन एक प्रकार का बहुत उलझी हुई चीज़ है, ठीक है। क्या, एक प्रोटीन एक प्रकार का बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। ये जो होता है 20 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। ये 20 अलग अलग एमिनो एसिड को अगर आप एक साथ प्रोटीन में जोड़िएगा तो 2 भाग में बढ़ता है, ठीक है। 20 अलग अलग प्रोटीन को एक साथ अगर जोड़ते हैं तो 2 भाग में बढ़ता है, 2 भाग में बढ़ता है, ठीक है। फिर से एक बार और समझिएगा कि एक प्रोटीन जो होता है क्या है, लिख भी दिए हैं, प्रोटीन एक प्रकार का बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। इसको 20 होता है, 20 अलग अलग प्रकार का जो प्रोटीन होता है, इस सबको अगर एक साथ अगर जोड़िएगा, ठीक है, तो ये 2 भाग में बढ़ता है। क्या है, ये 2 भाग में बढ़ता है, ठीक है। एक होता है 10 जो अनावश्यक होता है, एक 10 होता है आवश्यक, ठीक है। क्या होता है, 2 भाग में बढ़ता है, एक जो होता है 10 जो अनावश्यक होता है, एक क्या होता है, आवश्यक होता है। आवश्यक वाले में जो होता है जो हम खाना से लेते हैं, क्या है, हम खाना से लेते हैं। 10 जो आवश्यक वाला जो होता है प्रोटीन वो हम लेते हैं, एमिनो एसिड 10 एमिनो एसिड हम लेते हैं, खाना से लेते हैं। और 10 जो है 10 हमारे शरीर में अवेलेबल, आवश्यक जो होता है, जो अनावश्यक जो हमारे शरीर में होता है। एक बार फिर से समझिएगा कि प्रोटीन एक प्रकार का बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। क्या है, प्रोटीन एक प्रकार का बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। इसमें 20 अलग अलग एमिनो एसिड इसमें पाया जाता है। सबको साथ में अगर जोड़िएगा, जोड़ने के बाद ये 2 भाग में बढ़ता है। 10 होता है एमिनो एसिड हमारे शरीर में होता है, 10 जो होता है 10 आवश्यक जो होता है, 10 जो बाहर से हम लेते हैं, और 10 जो हमारे 10 अनावश्यक हमारे शरीर में होता है। 10 जो अनावश्यक जो होता है वो हमारे शरीर में होता है, उसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद क्या है, 10 आवश्यक होता है, जो 10 हम खाना से लेते हैं, ठीक है, वो खाना से हम लेते हैं, तब दोनों को जोड़ के एक प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा प्रोटीन पहचानने में कौन सा मदद करता है, आरएनए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा प्रोटीन बनाने में सहायक कौन सा होता है, आरएनए। आरएनए जो होता है प्रोटीन पहचानने में मदद करता है। अब एक चीज़ बताइए, 10 तो पहले अवेलेबल है, 10 अनावश्यक क्या शरीर में अवेलेबल है, 10 क्या उसको लेना है। तो मान लीजिए कैसे पहचाने 10 जो आवश्यक प्रोटीन वो कैसे लेना है, ये पहचानने में थोड़ा सा कठिनाई तो होता है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे भोजन हम खाते हैं तो सभी प्रकार मतलब क्या है, जब हम भोजन जो खाते हैं पहले से समझिए, क्या प्रोटीन बनाने में सहायक होता है, आरएनए प्रोटीन पहचानने में सहायक होता है। उसके बाद क्या है, 10 एमिनो जो हम लोग खाना खाते हैं, मुख से जो हम लोग खाना खाते हैं उससे जो एमिनो एसिड आएगा ये पहचानने में तो दिक्कत होगा। इसके लिए क्या होगा कि क्या काम होगा, अब अगला स्टेप देखिएगा क्या होगा। 10 ये तो मुश्किल काम होता है, तो क्या काम करेगा, ये मैसेंजर आरएनए काम करेगा। क्या काम करेगा, 10 आरएनए 10 जो हम खाना खाएंगे, जो हम खाना खा रहे हैं अभी, वो क्या काम करेगा, ये पहचानेगा, ठीक है। क्या काम करेगा, पहचाने, गार्ड की तरह खड़ा रहेगा, कौन आ रहा है कौन जा, टुकुर टुकुर देखते रहेगा, एकदम आँख गड़ा के देखे जो आ रहा है कौन आ रहा है, ठीक है, वो देखेगा आँख गड़ा के, तब वो पहचान करेगा 10 एमिनो एसिड को, वो पहचान करेगा, ठीक है। क्या काम करेगा, पहचान करेगा, गार्ड की तरह खड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वो क्या करेगा, ये जो पहचान करेगा ये क्या काम करेगा, ये देने नहीं जाए, हो सकता है ये एक ही बार जाके देता तो दूसरा आ जाएगा। ये एक बार एमिनो एसिड ये भेज सकता है ना, एक ही बार में, एक ही बार आने के पास दे देगा। लेकिन क्या इसके पास क्या कहते हैं, राइबो आरएनए के पास, राइबोसोम आरएनए के पास भेज सकता है, लेकिन क्यों नहीं भेजेगा, क्योंकि फिर दूसरा आ जाएगा। ये तो गार्ड है, जब तक इधर उसको लेके जाएगा तो दूसरा वाला पहुंच जाएगा, तो फिर देखेगा कौन, पहचानेगा कौन। ये क्या काम करेगा, ये बहुत होशियार है।
ठीक है। क्या काम करेगा ये क्या काम करेगा, ये इसको भेज देगा परिवहन, मतलब आरएनए वाले को, परिवहन वाले को भेज देगा। क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए का मतलब ये हुआ, ये स्मॉल वाला लिखेगा, जब भी लिखेगा ये स्मॉल वाला है, ठीक है। क्या आएगा, ये स्मॉल वाला आएगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए, इसको क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये क्या काम करेगा, ये पहचानेगा 10 इम्यूनो एसिड को, ये पहचानेगा। ये किसको भेजेगा, ये होशियार बाबू है, ये क्या काम करेगा, इसको भेज देगा। क्या, किसको, परिवहन, आरएनए परिवहन को उसको भेज देगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसफर आरएनए, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रांसफर आरएनए, छोटका वाला आरएनए, छोटका वाला टी लिखेंगे, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए, अब ये क्या काम करेगा, इधर से ये देखेगा, ये भी देखेगा, तो अच्छा आज आप हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, ये किसको भेजा, इसको, और ये ट्रांसफर आरएनए किसको भेजा, इसको भेज दिया। क्या किया, इसको भेज दिया। ये आरएनए राइबोसोम, आरएनए राइबोसोम के पास ये भेज दिया। यहाँ क्या हुआ, ये निर्माण हो गया प्रोटीन एक जो हुआ, हम बताए थे आपको 10 अनावश्यक है, 10 आवश्यक, 10 क्या है, 10 हमारे पास है, अनावश्यक हमारे पास है, ठीक है। 10 अनावश्यक हमारे पास है, 10 हमको लेना था, जो हमारे भोजन से होता है। क्या होता है, हमारे भोजन से होता है, ठीक है। 10 भोजन से पहचानने का काम कौन करेगा, ट्रांसफर आरएनए, क्या, परिवहन आरएनए, क्या है, मैसेंजर आरएनए पहचानने का काम करेगा कि हाँ कौन सा आरएनए है। ये क्या काम करेगा, ये गार्ड की तरह खड़ा होकर देखेगा जो कौन एमिनो एसिड, 10 एमिनो एसिड आ रहा है। ये क्या काम करेगा, देने नहीं जाएगा, डायरेक्ट देने जाएगा तो दूसरा आ जाएगा। क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा, ट्रांसफर आरएनए को दे देगा, ठीक है। और ट्रांसफर आरएनए क्या काम करेगा, राइबोसोम आरएनए को दे देगा, ये निर्माण करेगा, ठीक है। क्या, प्रोटीन का निर्माण करेगा, ठीक है। समझ में आ गया। 10 हमारे शरीर में अवेलेबल है अनावश्यक, और 10 क्या है हमारे शरीर में। क्या काम किया, इसके बाद आया, इसके बाद आने के बाद ये बोला ठीक है, तुम जो 10 तुम्हारे पास है, 10 फिर 10 क्या काम किया, इसको दिया ट्रांसफर आरएनए को, और ट्रांसफर आरएनए किसको दिया, राइबोसोम आरएनए को दिया। ये प्रोटीन का निर्माण यहाँ करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसमें हम आपको बताए थे क्या काम करेगा, कार्य क्या होगा, अब कार्य क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण, मतलब संश्लेषण करने का मतलब क्या हुआ, निर्माण करेगा, ये बनाएगा। हम आपको बता चुके हैं, इससे पहले भी बताए थे कि 10 अनावश्यक जो हमारे शरीर में अवेलेबल रहता है, क्या है, 10 जो है भोजन हमारे जो हम खाते हैं उससे 10 अमीनो एसिड आता है, तब जाके क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब देखिएगा, फिर से इसको हम समझा दे रहे हैं आपको। देखिएगा क्या आरएनए है, आरएनए में क्या है, ये क्यों कहा है, क्योंकि ये शुगर राइबोसोम है। क्या है, ये शुगर राइबोसोम है। फिर क्या है, बेस, क्या यहीं पे चेंज होता है, डीएनए का आता है। क्या है, तो उसमें हम बताए थे नाइट्रोजन बेस, यहाँ क्या है, बेस थाइमिन, थाइमिन की जगह यूरेसिल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएनए। क्या अभी थाइमिन की जगह पर यूरेसिल है, यूरेसिल की जगह पर थाइमिन की जगह ये डीएनए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, रचना में एकल होता है, ठीक है, एकल कुंडलीय रचना होता है, क्या, आरएनए का होता है। उसके बाद क्या है, ये प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। हम आपको क्या बताए थे कि आरएनए जो है वो प्रोटीन में बनाने में सहायक होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हम खाते हैं, जो हम खाने के बाद हम क्या बोले थे कि 10 अनावश्यक होता है और 10 आवश्यक होता है। 10 हमारे शरीर में अवेलेबल होता है, 10 जो होता है हम खाने के द्वारा, खान पान के द्वारा हम लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, 10 जो लीजिएगा वो पहचानने का काम कौन करता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, किसको भेजेगा, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए किसको भेजेगा, राइबोसोम आरएनए, ठीक है। तब वहाँ पर जाकर क्या होगा, प्रोटीन का निर्माण होगा, ठीक है। इतना हम समझा दिए थे। उसके बाद बताए थे कि नाइट्रोजन बेस के जगह पे थाइमिन और उसके बाद बताए थे यूरेसिल, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल, यूरेसिल का थाइमिन, मतलब डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा वो हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। देखिएगा आगे, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे डीएनए, ठीक है। तो डीएनए देखिएगा, डीएनए अपना एक प्रतिलिपि बना लेगा, ठीक है, मतलब अपना एक डुप्लीकेट, जैसे अपना एक प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी अगर एक बना लेगा, उसको क्या हम बोलेंगे, रिप्लिकेशन। क्या बोलेंगे उसको हम, रिप्लिकेशन। डीएनए एक अपना ही और डीएनए बना लिया, उसको क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन, ठीक है। यही डीएनए ट्रांसप्लांट क्या होगा, आरएनए, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे हम, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद क्या, फिर रिवर्स है, उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि, और उसके बाद आरएनए में जब जाएगा, आरएनए को तोड़िएगा, आरएनए को जब तोड़िएगा
देखिएगा डीएनए जो अपना एक प्रतिलिपि मतलब एक फोटोकॉपी अपना प्रतिलिपि तैयार करते हैं उसको क्या बोलेंगे हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे रिप्लिकेशन। क्या बोलेंगे रिप्लिकेशन। एक डीएनए फिर अपना और एक डीएनए बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे रिप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है ट्रांसफ्लिकेशन। क्या है ट्रांसक्रिप्शन। क्या है डीएनए जब आरएनए में जाएगा तो क्या हुआ ट्रांसफ्लिकेशन। ठीक है, फिर यही अगर रिवर्स आ जाता है इसको क्या बोलेंगे रिवर्स ट्रांसफ्लिकेशन। यही कोविड-19 में टीसीआर-पीसीआर के द्वारा ये किया जाता है, ये हम बताएंगे आगे आपको। देखिएगा फिर क्या है आरएनए। आरएनए को अगर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा प्रोटीन से फिर इधर ये लिंक हो गया। क्या होगा प्रोटीन से फिर इधर लिंक हो गया। क्यों? क्योंकि देखिएगा इधर का एरो हम नहीं लगा है। क्या है आरएनए का ट्रांसलेशन हो जाने पर एक प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसका फिर से समझिएगा, फिर से हम आपको समझा देते हैं क्या है डीएनए। ठीक है, हम आपको बताए थे नाइट्रोजन बेस में थाइमिन यूरेसिल कैसे डीएनए आरएनए होगा। तो क्या होगा थाइमिन के जगह पे यूरेसिल को ले यूरेसिल को थाइमिन। ऐसे अगर आरएनए अगर आपको देखना है ठीक है तो थाइमिन के जगह पे यूरेसिल ले जाएंगे। अगर डीएनए देखना है थाइमिन के जगह पे यूरेसिल को ले जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात हम ये भी बताए थे कि डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है, डबल कुंडली होता है। ठीक है, सीढ़ीनुमा होता है। और आरएनए जो होता है एकल होता है, एकल कुंडली होता है मतलब एकल हेलिक्स होता है। ठीक है, एकल हेलिक्स होता है। ठीक है, फिगर हम बताए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा अब देखिए डीएनए से कैसे बनेगा आरएनए, आरएनए से डीएनए कैसे बनेगा हम फिर दिखाए। देखिएगा क्या है जैसे देखिएगा एक डीएनए अपना एक प्रतिलिपि तैयार करता है तो उसको क्या बोलेंगे एक रिप्लिकेशन। क्या बोलेंगे रिप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए में भेजें उसे क्या बोलेंगे ट्रांसफ्लिकेशन। ट्रांसफ्लिकेशन। और उसके बाद इसको फिर रिवर्स लेंगे तो क्या बोलेंगे रिवर्स ट्रांसफ्लिकेशन। ठीक है, यही में कोविड-19 में चेक हुआ करता था आरटीपीसीआर। ठीक है, उसका आगे हम देखेंगे आरएनए। आरएनए को जब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन होकर क्या हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है,